नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड की टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की राशि मार्च तक बिना आधार लिंक के मिलेगी। मुख्यमंत्री मैया सम्मान राशि बैंक खाता आधार से लिंक नहीं होने के बावजूद भी 31 मार्च तक लाभुक महिलाओं को मिलती रहेगी। इस योजना की वैसी महिला लाभुक जिनका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है, उन्हें यह काम 31 मार्च तक पूरा कर लेना होगा। विभागीय स्तर पर सहमति के अनुसार आधार लिंक की अड़चनें जल्द दूर कर ली जाएगी। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा मंत्री के रूप में सीएम हेमंत सोरेन ने इस प्रस्ताव पर स्वीकृति दे दी है। स्वीकृति मिलने के बाद विभाग की ओर से इस प्रस्ताव को विकास आयुक्त की अध्यक्षता वाली राज्य योजना प्राधिकृत समिति को भेजा गया है। समिति की सहमति के बाद इस प्रस्ताव को कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जनवरी माह की राशि लाभुक महिलाओं को जल्द जारी करने का भी निर्देश पहले ही दे चुके हैं। बता दें, कैबिनेट की अगस्त को हुई बैठक में मैया सम्मान योजना के तहत 21 साल से 50 साल तक की लाभुक महिलाओं को 1000 रुपये देने का फैसला किया गया था। तब यह निर्णय हुआ था कि वैसी सभी लाभुक महिला जिनका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है, वे सभी योजना के दायरे में आएंगी, लेकिन यह छूट केवल 31 दिसंबर 2024 तक ही मिलेगी। म्यूटेशन आवेदन बेवजह निरस्त करने पर नपेंगे सीओ मंत्री। अंचलों में सिर्फ तकनीकी कारणों का हवाला देकर दाखिल खारिज म्यूटेशन के आवेदन निरस्त करने वाले अंचल अधिकारी सीओ पर कार्रवाई होगी। इसलिए म्यूटेशन के मामले में सभी सीओ ईमानदारी से काम करें। यह निर्देश भू राजस्व मंत्री दीपक बिरुआ ने मंगलवार को विभागीय समीक्षा बैठक में दिया है। मंत्री ने कहा है कि कई बार तकनीकी कारणों से झार भूमि साइट नहीं खुलने की बातें लिखकर सीओ आवेदनों को निरस्त करने का बहाना बनाते हैं। अब ऐसा नहीं चलेगा। अब आवेदन निरस्त करने पर सीओ को 50 शब्दों में अस्वीकृत का ठोस कारण देना होगा। बिरुआ ने कहा है कि कई मॉडर्न रिकॉर्ड रूप से खतियान निकालने पर सही छपाई नहीं होती है। खतियान फोटोकॉपी में नहीं दिखता। स्पष्ट स्कैनिंग नहीं होने पर रैयतों को अपनी जमीन की सही जानकारी नहीं मिलती। इससे रैयतों को परेशानी होती है। मैट्रिक इंटर परीक्षा शुरू, 99% उपस्थिति। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक की मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा मंगलवार से शुरू हुई है। पहली पाली में मैट्रिक और दूसरी पाली में इंटर वोकेशनल पेपर की परीक्षा हुई। मैट्रिक में 49,586 और इंटर में 40,112 परीक्षार्थी शामिल हुए हैं। बता दें, 10वीं में परीक्षार्थियों की उपस्थिति 99.03%, जबकि 12वीं में 99.17% रही है। अब 13 फरवरी से मुख्य विषयों की परीक्षा होगी। जैक के अध्यक्ष डॉक्टर नटवा हंसदा ने कहा है कि बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो गई है। कदाचार मुक्त परीक्षा का आयोजन किया गया। परीक्षार्थी निर्भीक होकर परीक्षा लिखे, अफवाह पर ध्यान न दे। झारखंड में वाटर बॉटलिंग प्लांट के लिए बनाया जाएगा एसओपी। झारखंड में धड़ेल से खुलते जा रहे व्यावसायिक वाटर बॉटलिंग प्लांट को नियंत्रित किया जाएगा। कुछ को छोड़कर ज्यादातर प्लांट बगैर लाइसेंस के ही संचालित किए जा रहे हैं। भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के अधीनस्थ केंद्रीय भूजल बोर्ड के साथ मिलकर रांची नगर निगम की ओर से पिछले दिनों करीब 400 वाटर बॉटलिंग प्लांट संचालकों को नोटिस दिया गया था। इसके बाद कुछ संचालकों ने लाइसेंस लिया है, लेकिन अब भी अवैध रूप से बड़ी संख्या में राज्य भर में वाटर बॉटलिंग प्लांट भूजल का दोहन कर रहे हैं। बता दें, वाटर बॉटलिंग प्लांट के लिए बायोलॉज बना लिया गया है, लेकिन संचालन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया अब तक नहीं बना है। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने विभाग को जल्द एसओपी बनाने का निर्देश दिया है। झारखंड में वाटर बॉटलिंग प्लांट के लिए अब तक कोई मानक संचालन प्रक्रिया नहीं बनी है, जिस पर मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने नाराजगी व्यक्त की है। मंत्री के अनुसार एसओपी का उद्देश्य प्रक्रिया निष्पादन में एकरूपता लाना है। झारखंड सरकार का आदेश 28 फरवरी तक करा ले राशन अपडेट। रांची जिला प्रशासन ने जिले के राशन कार्ड धारकों के लिए नया निर्देश जारी किया है। अगर इस निर्देश का पालन नहीं किया गया तो राशन कार्ड से उनका नाम काट दिया जाएगा और वे इसका लाभ लेने से वंचित हो जाएंगे। दरअसल रांची की एसओआर मोनी कुमारी ने सभी राशन कार्ड धारकों को यह निर्देश दिया है कि वे अपनी ई-केवाईसी की प्रक्रिया 28 फरवरी तक तेजी से पूरा करा ले, अन्यथा उनका नाम राशन कार्ड से हटा दिया जाएगा। वे इसका लाभ लेने से वंचित रह जाएंगे। ई-केवाईसी ऑनलाइन प्रज्ञा केंद्रों पर और डीलरों के पास से कराया जा सकता है। बता दें, रांची जिले में ई-केवाईसी का काम अभी तक 57% ही हुआ है। ई-केवाईसी के लिए राशन कार्ड में परिवार के जिन सदस्यों का नाम है उनका आईडी कार्ड, पते का प्रमाण पत्र, आधार नंबर और अन्य दस्तावेज ऑनलाइन देकर ई-केवाईसी कराना होगा।
देवघर के मधुपुर में वैक्यूम ठीक करते समय चल पड़ी ट्रेन, रेल कर्मी की मौत। देवघर जिले के मधुपुर रेलवे स्टेशन पर मंगलवार को हुए हादसे में ट्रेन से कटकर एक रेल यात्री की मौत हो गई है। मृतक की पहचान स्टेशन के वैगन विभाग में कार्यरत सीनियर फिटर सुभाष मंडल 55 वर्षीय के रूप में हुई है। वह मधुपुर थाना क्षेत्र के चुंगलो गांव का रहने वाला था। मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली गोड्डा एक्सप्रेस मधुपुर स्टेशन से प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर खड़ी थी। इसी दौरान कोच S4 में वैक्यूम लीकेज की समस्या का पता चला। सुभाष मंडल प्लेटफॉर्म पर झुककर वैक्यूम का लीकेज ठीक कर रहे थे, तभी चालक ने ट्रेन स्टार्ट कर दिया, जिससे मरम्मत काम कर रहे सुभाष मंडल ट्रेन की चपेट में आ गए। यात्रियों के शोर मचाने पर ट्रेन को रोका गया। आरपीएफ जवानों ने आनन फानन में ट्रेन के नीचे फंसे सुभाष को बाहर निकाला। उन्हें इलाज के लिए रेलवे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया है। हजारीबाग के कैप्टन करमजीत सिंह शहीद। जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास मंगलवार को हुए एक आईडी विस्फोट में सेना के कैप्टन समेत 2 जवान शहीद हो गए हैं, जबकि एक अन्य घायल हो गया है। शहीद जवान में एक हजारीबाग के करमजीत सिंह बख्शी उर्फ पुनीत भी शामिल हैं। परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार करमजीत की शादी 5 अप्रैल को ही होने वाली थी। सरदार करमजीत सिंह बख्शी के पिता का नाम अजिंदर सिंह बख्शी और मां का नाम नीलू बख्शी है। वह उनके बड़े बेटे थे। वे हजारीबाग के जुल्लू पार्क के रहने वाले थे। उनका परिवार हजारीबाग में क्वालिटी रेस्टोरेंट चलाता है। सरदार करमजीत सिंह बख्शी अखनूर में एलओसी पर पोस्टेड थे। इसी बीच पेट्रोलिंग के दौरान आतंकियों के द्वारा आईडी ब्लास्ट किया गया, जिससे वह घायल हो गए हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति परीक्षा में जेटेट पास का रिजल्ट। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा प्रारंभिक विद्यालय में सहायक आचार्य के पद पर नियुक्ति के लिए आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा में सिर्फ जेटेट उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का परिणाम निकलेगा। इस परीक्षा में सम्मिलित हुए सीटेट तथा अन्य राज्यों में टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का परिणाम जारी नहीं होगा। बता दें, राज्य सरकार तथा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 30 जनवरी को पारित उस आदेश को लागू करने का निर्णय लिया है, जिसमें झारखंड प्रारंभिक शिक्षक प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 में सम्मिलित हुए सीटेट तथा दूसरे राज्य में टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए योग्य नहीं ठहराया गया है। रेल मंत्री से मिले सांसद बीडी राम। नई दिल्ली में सोमवार को सांसद पलामू विष्णु दयाल राम ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर पलामू संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत यात्री सुविधाओं में बढ़ोतरी करने सहित रेलवे योजनाओं पर विस्तृत चर्चा की है। श्री राम ने बताया है कि रेल मंत्री ने त्रिवेणी लिंक एक्सप्रेस को पुनः प्रारंभ करने अथवा उसका स्थान पर एक ऐसी ट्रेन चलाने को लखनऊ तक चलाने, रांची सासाराम इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 18635 में यात्रियों की संख्या अतिरिक्त होने के कारण लोगों को यात्रा करने में कठिनाई को देखते हुए एक एसी चेयर कार एवं 3GS कोच की संख्या में बढ़ोतरी कराने का आश्वासन दिया है। साथ ही उन्होंने पलामू संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत पलामू जिला के डाली, कैरात, नवाडी, लहरबंजारी एवं गढ़वा जिला के कुंभ मेला में LHS का निर्माण कराने की सहमति प्रदान की है। शौर्य संध्या पर सेना के जवानों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा। भगवान बिरसा मुंडा और लायंस नायक परमवीर चक्र विजेता अल्बर्ट एक्का की धरती पर भारतीय सेना के पूर्व कमान के अलंकरण समारोह की पूर्व संध्या पर मंगलवार को भव्य सांस्कृतिक शौर्य संध्या का आयोजन हुआ है। झारखंड वार मेमोरियल ब्यूटी मोड़ में आयोजित कार्यक्रम की शुरुआत 2 हेलीकॉप्टर से तिरंगा और पूर्वी कमान के झंडे का प्रदर्शन का फ्लाई पास्ट किया। वहीं 2 अन्य हेलीकॉप्टर से वार मेमोरियल में पुष्प वर्षा की गई। 1.5 घंटे के कार्यक्रम में सेना के जवानों ने एक से बढ़कर एक करतब दिखाए हैं। वहीं 21 मद्रास रेजिमेंट ने मदर ऑफ मार्शल आर्ट के जरिए युद्ध कौशल के विभिन्न रंगों का प्रदर्शन किया है। महाशिवरात्रि की तैयारी शुरू। 17 से खुलने लगेंगे पंचशूल। देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में महाशिवरात्रि की तैयारी शुरू हो गई है। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि मनाया जाएगा। इससे पहले परंपरा के अनुसार बाबा मंदिर व पार्वती मंदिर समेत मंदिर परिसर में स्थित सभी मंदिरों के शिखर पर लगे गए पंचशूल को उतारा जाएगा। महाशिवरात्रि के एक दिन पहले बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती के मंदिर से पंचशूल उतारे जाएंगे। उतारे गए पंचशूलों की सफाई के बाद इसे पुनः मंदिर के शिखर पर विशेष पूजा के बाद लगाया जाएगा। बाबा मंदिर स्टेट पुरोहित श्रीनाथ पंडित ने मंदिरों से पंचशूल को नीचे उतारने के लिए तिथि जारी कर दी है।
बता दें पंडित जी के द्वारा जारी तिथि के अनुसार श्री गणेश मंदिर से पंचशूल उतारने का शुभ मुहूर्त सोमवार 17 फरवरी को फागुन मास पश्चिमी तिथि से प्रारंभ होगा। जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होने से अभ्यर्थी नाराज। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी में करीब 7 महीने बाद भी अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होने से नाराज अभ्यर्थियों ने मंगलवार को आयोग कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया है, धरना भी दिया है। इस दौरान एक अभ्यर्थी ने पूछा क्या हम लोग नक्सली बन जाएं। धरना प्रदर्शन करने वाले अभ्यर्थियों ने कहा है कि वे लोग बोकारो, देवघर, चतरा, हजारीबाग, गिरिडीह, जमशेदपुर, पलामू समेत अन्य जिलों से आए हैं, रात भर यहीं रहेंगे और अब लगातार आंदोलन भी करेंगे। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने पूछा है कि आखिर सरकार जेपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति क्यों नहीं कर रही, क्या मजबूरी है कि सिर्फ अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होने के कारण 11वीं सिविल सेवा मुख्य परीक्षा सहित सीडीपीओ नियुक्ति, विश्वविद्यालय के अधिकारियों, फॉरेस्ट अफसर, सिविल जज आदि की नियुक्ति का अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। झारखंड कैबिनेट की बैठक 18 फरवरी शाम 4 बजे से। झारखंड कैबिनेट की बैठक 18 फरवरी को होगी। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग ने मंगलवार 11 फरवरी 2025 को यह जानकारी दी है। विभाग ने कहा है कि मंत्रिपरिषद की बैठक मंगलवार 18 फरवरी 2025 को अपराह्न 4 बजे से झारखंड मंत्रालय के मंत्रिपरिषद कक्ष में होगी। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। बता दें इससे पहले 29 जनवरी 2025 को मंत्रिपरिषद की बैठक हुई थी। इसमें कुल 6 प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। बैठक में सरकार ने गुड्स एवं सर्विसेज टैक्स में वृद्धि करने और झारखंड में शिक्षकों, छात्रों, प्रशासकों एवं संस्थानों को सम्मिलित करने के उद्देश्य से झारखंड राज्य उच्चतर शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत करने की घोषणा की थी। बोलो हर हर शंभू देश भर में एक साथ 21 फरवरी को होगी रिलीज। सनातन धर्म के महत्व को समझाती पहली हिंदी फिल्म बोलो हर हर शंभू 21 फरवरी को देश भर में एक साथ रिलीज होने जा रही है। फिल्म की कहानी एक ऐसे जोड़े की है जिन्होंने शादी की और सनातन धर्म का पालन किया करते थे। बाद में फिल्म में विवाहित जोड़े की बेटी फिल्म के रोमांच और रहस्य को सामने लाती है। यह प्रोडक्शन फिल्म के बैनर तले बनी इस फिल्म में प्रोड्यूसर योगेश त्रिपाठी, लेखक निर्देशक रवि भाटिया, डीओपी संदीप, एडिटर आशीष बत्रा, सह निर्माता अंजलि महेंद्र सिंह, राजीव और नंदिता हैं। बता दें पूरे विश्व में सनातन धर्म का डंका बज रहा है, लेकिन हिंदी सिनेमा में अक्सर सनातन धर्म का मजाक उड़ाया जाता है। सनातन धर्म की महिमा इन दिनों महाकुंभ में देखने को मिल रही है। इस महापर्व में न सिर्फ भारत के बल्कि विदेश से भी लोग शामिल हो रहे हैं। एक्शन में कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने मंगलवार को राजधानी के कांके स्थित पशुपालन विभाग की बेकन फैक्ट्री, शुक्र प्रजनन प्रक्षेत्र होटवा स्थित डेयरी फार्म, कुक्कुट और बतख प्रजनन प्रक्षेत्र का निरीक्षण किया है। मंत्री ने कांके स्थित पशु स्वास्थ्य उत्पादन संस्थान का भी निरीक्षण किया। परिसर में काटे गए पेड़ों को लेकर नाराजगी जताई है। बिना अनुमति पेड़ काटे जाने पर आपत्ति दर्ज की। उन्होंने कहा है कि बिना विभागीय अनुमति के इस तरह का काम ठीक नहीं है। संस्थान का काम भी संतोषजनक नहीं है। यहाँ के पशु चिकित्सक काम नहीं करते। अगर नहीं सुधरेंगे तो कई पशु चिकित्सक रांची आने के लिए तैयार हैं। झारखंड में 1 अप्रैल से बदल जाएगा शराब बिक्री का नियम। राज्य में 1 अप्रैल से नई उत्पाद नीति लागू होने जा रही है, यानी अब राज्य भर में शराब की खुदरा बिक्री निजी हाथों से होनी है। इससे संबंधित नियमावली का ड्राफ्ट आम जनता व सभी हितधारकों के ध्यानार्थ जारी कर दिया गया है। इस पर लोगों से आपत्ति व सुझाव भी मांगा गया। 5 दिनों के भीतर आपत्ति दर्ज नहीं कराने पर 20 फरवरी तक इससे संबंधित संकल्प जारी हो जाएगा। वहीं 16 फरवरी आपत्ति दर्ज कराने की अंतिम तिथि है। नई उत्पाद नीति से संबंधित नियमावली के प्रति पुराने दुकानदार उत्साहित हैं। झारखंड खुदरा शराब विक्रेता संघ ने सभी नियमावली के ड्राफ्ट का अध्ययन शुरू कर दिया है। नई नियमावली के नियम व शर्तों को देख रहे हैं। ट्रेन में महाकुंभ की भीड़ के कारण हर 4 मिनट पर ट्रेन। प्रयागराज स्टेशन बंद होने की अफवाह इंटरनेट मीडिया पर फैलाई जा रही है। यात्री इस पर ध्यान न दे। यात्रियों की सुविधा के लिए हर 4 मिनट पर ट्रेन चलाई जा रही है। रेलवे, राज्य प्रशासन व मेला प्रशासन की ओर से पर्याप्त व्यवस्था की गई है। प्रयागराज समेत रामबाग, सुबेद्रगंज, फाफामऊ, झूसी जैसे 8 स्टेशन पर 45 कियोस्क गाइड बहाल किए गए हैं। यह जानकारी ADRM ऑपरेशन विनीत कुमार व सीनियर DCM अमरेंद्र कुमार ने दी है। उन्होंने कहा कि कुंभ के दौरान बाहर से आने वाली ट्रेनों में अत्यधिक भीड़ के कारण जिन यात्रियों को यात्रा में असुविधा हो रही है उनके लिए तत्कालीन 2 सुविधाएं बहाल की गई है। कंफर्म टिकट के बाद भी अगर भीड़ की वजह से यात्रा नहीं कर पा रहे तो संबंधित स्टेशन मास्टर से संपर्क कर वैकल्पिक ट्रेन से यात्रा की अनुमति ले सकते हैं।
राधा कृष्णन किशोर ने कहा, आदिवासियों को अपनी संस्कृति बचाकर रखनी है। दुबिया खांड में आयोजित 2 दिवसीय राजकीय आदिवासी विकास महाकुंभ मेले के उद्घाटन समारोह वित्त मंत्री राधा कृष्णन किशोर ने कहा है कि समाज का हर वर्ग आगे बढ़े, आर्थिक रूप से कमजोर आदिवासी अल्पसंख्यक समाज का भी उत्थान हो, इसके लिए सरकार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा है कि झारखंड में आदिवासी समाज का साक्षरता दर 52% है, जो राष्ट्रीय औसत से नीचे है। ऐसे में शिक्षा सभी के लिए आवश्यक है। शिक्षित होने से आदिवासियों के बच्चे विधानसभा एवं लोकसभा के सदस्य बनेंगे, इससे गर्व की अनुभूति होगी। उन्होंने हर वर्ग समुदाय के शिक्षा पर जोर दिया। उन्होंने कहा है कि एकजुट रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।